टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आने वाला है बड़ा बदलाव और वो बड़ा बदलाव कोई और नहीं बल्कि लेकर आएगी आप सबकी प्यारी अहाना मैडम। जी हाँ, रिसेंटली चल रहे एपिसोड की कहानी तो आप सब जानते ही हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी कबीर के साथ, जो अहाना से शादी करने के लिए उसे प्रपोज करता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि अगर तुम सारांश की कस्टडी लेना चाहती हो तो मुझसे शादी करो। ये सुनकर अहाना गुस्से में आ जाती है और उसे धक्का दे देती है। यहाँ पर कहता है कबीर कि एक सेकेंड तुम आराम से काम डाउन हो जाओ, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। और यहाँ अहाना कहती है कि हाँ, मैं तुमसे पसंद नहीं बल्कि तुमसे नफरत करती हूँ, मेरे रूम से तुम अभी बाहर निकलो। तभी कभी कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम वो तो शादी करने के बाद भी कंटिन्यू कर सकती हो, लेकिन हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उसे सोचो। आना कहती है कि तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी। कबीर कहता है चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें लिखा होगा कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, और या फिर तुम जो भी क्लॉज उसमें डलवाना चाहो। तभी वो कहती है कि ऑब्वियस है, मैं तुम्हें छूने तो अपने आप को दूंगी नहीं कभी भी, क्योंकि जिस तरीके से तुम ये सब कर रहे हो मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कबीर कहता है कि कुछ नहीं, यहाँ पर मैं और सुलोचना सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष की प्रॉपर्टी के लिए आए हैं। तभी वो कहती है अहाना कि मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मेरी बात का किसी ने यकीन ही नहीं किया। कबीर कहता है कि अब तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम सिर्फ इस ऑफर के बारे में सोचो, तुम चाहो तो 60% ले सकती हो शेयर में से। अहाना कहती है ठीक है, मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट किया है, लेकिन कंडीशन यही होगी कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। यहाँ पर कबीर जाकर के सुलोचना को सब कुछ बता देता है। उधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा अहाना से कहेगी कि तुम अपनी स्टेटमेंट रुद्राक्ष के सामने क्यों चेंज कर रही हो, तुमने तो पहले कहा था कबीर तुम्हें पसंद नहीं है, वो तुम्हें छेड़ता है वगैरह वगैरह। अहाना कहती है कि मैं कबीर से प्यार करती हूँ, तुम्हें भी मुझे समझना चाहिए, मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ। प्रिशा कहती है लेकिन कबीर, उसने तो कहा था कि तुम्हें पसंद नहीं है। तभी अहाना कहती है कि हाँ, मैंने कहा था कबीर पसंद नहीं है, लेकिन सच ये है कि कबीर जब से मेरी ज़िंदगी में आया है मुझे जीने का एक ज़रिया मिला है, मुझे एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जीने का हक है ना, दूसरों की तरह। प्रिशा कहती है कि अच्छा, अगर तुम यही चाहती हो कि ठीक है तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। अहाना कहती है थैंक यू सो मच प्रिशा, मुझे समझने के लिए, और उसे हक करती है। प्रिशा सोचती है कि ज़रूर अहाना झूठ बोल रही और कुछ छुपा रही है। तभी वो सोचती है कि मैं पता लगा कर के ज़रूर रहूँगी कि आखिर तुम्हारे इस नए बिहेवियर के पीछे की वजह क्या है। तभी अहाना सोचती है कि बस एक बार उसे प्रॉपर्टी मिल जाए तो कबीर को वो अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देगी। उधर दिखाया जाएगा कि सुलोचना कबीर से कहेगी कि अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ क्योंकि मैंने ये डायमंड नेकलेस जो पहना है। यहाँ पर कबीर कहता है कि माँ, आपकी ये सारी हरकतें ना कभी हमारा प्लान चौपट करवा सकती हैं। अगले दिन शुरू होगा और दिखाया जाएगा कि शारदा सुलोचना से कहती है कि मेरा वो डायमंड नेकलेस कहाँ है और आप मुझे दे दो, मैं उसे लॉकर में रख देती हूँ। सुलोचना कहती है मैंने ढूंढा, मैंने तो कबर्ड में ही रखा था, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है, खो गया है। शारदा यही बात प्रिशा को बताती है। जैसे ही प्रिशा सुलोचना से बात करने आती है, वो नेकलेस को देख करके बात कर रही होती है और कहती है कि अब ये नेकलेस मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं दूंगी, और वो कबीर की व्हील चेयर में छुपा रही होती है। प्रिशा उसे छुपाते हुए देख लेती है और सोचती है कि आखिर ये कर क्या रही है, और वो ये सब चीज़ें रुद्राक्ष को बताने के बारे में डिसाइड करती है। जैसे ही शारदा रुद्राक्ष से कहती है कि बेटा, मैंने सुलोचना को जो वो डायमंड नेकलेस दिया था पहनने के लिए, वो उसे कहीं मिल नहीं रहा है, वो कह रही है कि वो खो गया है। रुद्राक्ष कहता है कि माँ घबराइए मत, वो घर में ही होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। प्रिशा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो नेकलेस कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर रुद्राक्ष ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। कहता है कि तुम इस तरीके से मेरी माँ के ऊपर झूठे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, मैं इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके की इल्ज़ामात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। प्रिशा कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं आज ये प्रूफ करके ही रहूँगी, और वो सबको लेकर के कबीर के रूम में जाती है। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि मुझे कबीर की व्हील चेयर में कुछ चेक करना है, लेकिन अगर मुझे नेकलेस नहीं मिला तो मैं मान जाऊँगी कि मैंने गलत शक किया। सुलोचना ड्रामे करती है और उसके बाद फाइनली प्रिशा कबीर की व्हील चेक करती है, लेकिन एज रिजल्ट, एज एक्सपेक्टेड, यहाँ पर जो नेकलेस है वो नहीं मिलता, क्योंकि सुलोचना ने पहले ही वहाँ से निकाल करके कहीं और छुपा दिया होता है। अहाना यहाँ पर सबके सामने प्रिशा पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम हमेशा सुलोचना माँ को ब्लेम क्यों करती हो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है।
प्रिशा कहती है, मैंने देखा था कि सुलोचना माँ को छुपा रही हैं और वो कभी की व्हील चेयर में नेकलेस ही छुपा रही थी। अहाना कहती है कि बस शराब, ये भी तो हो सकता है ना कि तुम शारदा मामा के रूम में चेक करो, वहाँ पे भी तो हो सकता है। शारदा कहती है कि नहीं, मेरे रूम में नहीं है, सुलोचना ने मुझे दिया ही नहीं, तो मेरे पास है ही नहीं। अहाना जाती है शारदा के रूम में और वहाँ से नेकलेस निकाल करके ले आती है और कहती है कि देखा, अब तुम क्या कहोगे कि शारदा मामा झूठ बोल रही थी। रुद्राक्ष यहाँ शारदा को डिफेंड करता है और अहाना को चिल्लाता है। अहाना यहाँ पर कहती है सुलोचना से, मैंने भी देखा था कि आपकी हरकतें क्या हैं, और मैंने पहले ही देख लिया था मिस सुलोचना कि आप यहाँ पर व्हील चेयर में ये नेकलेस छुपा रही हैं और प्रिशा आपके कमरे के बाहर थी। वो तो अच्छा हुआ ये कभी का रूम था, अदरवाइज अगर ये रुद्राक्ष या किसी और का होता ना तो आपके साथ साथ हम सबको इस घर से बाहर निकाल दिया जाता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।